पेटीएम पेमेंट सिस्टम में हेराफेरी कर पेट्रोल पंप को लगाया 22 लाख रुपए का चूना। मंधना के पेट्रोल पंप से 2 शातिर किए गए गिरफ्तार। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ऑनलाइन पेमेंट को विदेशों में भी प्रमोट करते हुए दिखाई देते हैं, वहीं शातिर चोर ऑनलाइन पेमेंट की कमियों के लाभ उठाने से नहीं चूकते। कानपुर साइबर सेल ने ऐसे ही 2 शातिरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। ये दोनों शातिर जिस पेट्रोल पंप में सेल्स का काम करते थे, उसी पेट्रोल पंप के एटीएम स्कैनर का एडमिन एक्सेस प्राप्त करके पेट्रोल पंप मालिक को 22 लाख रुपए का चूना लगा रहे थे। पेट्रोल पंप मालिक ने 8 महीनों से जारी इस हेराफेरी को बैंक स्टेटमेंट से मिलान किया तो उनके होश उड़ गए। विवेचना में सामने आया कि ये दोनों शातिर मात्र इंटर तक पढ़े हैं, लेकिन अपने दिमाग से इन्होंने बड़े बड़े साइबर एक्सपर्टों को फेल कर दिया। फिलहाल अभी ऑनलाइन पेमेंट लेने वाले व्यापारियों से साइबर सेल ने अपील की है कि समय समय पर अपने खातों की ऑडिट करवाते रहें, जिनसे कि कोई बड़ी घटना ना हो पाए। सर, आज की पीसी का क्या उद्देश्य रहा है? किस तरीके से क्यूआर कोड ठगी करने वालों को कितने लोगों को गिरफ्तार किए गए? ये साइबर क्राइम थाना कानपुर नगर का ये इन्होंने इसमें आज 2 अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार करा गया है। उसी के क्रम में ये पीसी करी गई है। जो प्रकरण इस तरह से है कि 27 जनवरी को वादी श्री राम नरेश अवस्थी निवासी बर्रा, इनके द्वारा लिखित तहरीर देकर मुकदमा अपराध संख्या 4/24 अंतर्गत धारा 409, 420 व 66 IT एक्ट पंजीकृत कराया गया थाना साइबर क्राइम में, जिसके अनुसार इनका पेट्रोल पंप जो कि जिसका नाम नीलम HP पेट्रोल पंप है, जो गंगा बैराज रोड बंदना में स्थित है, वहाँ टोटल इनके यहाँ 22,70,000 रुपये के लगभग का जो है अमाउंट का फ्रॉड खाते में लेन देन के दौरान करा गया है। उनकी लिखित तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करते हुए जब विवेचना करी गई तो 2 संदिग्धों से पूछताछ करी गई, जिनका नाम हरिओम पाल और अनुपाल है, जो कि इन्हीं के पेट्रोल पंप में कार्य करते थे सेल्स का। पूछताछ और विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि हरिओम पाल ने सेल्स मैन रहते हुए जो पेटीएम कंपनी का जो है मर्चेंट को का क्यूआर कोड लगा हुआ है इनके यहाँ, उसमें एडमिन राइट अपने पास ले लिए और प्रत्येक दिन किसी मई से लेकर अब तक करीब 8 महीने में कुल 22,70,000 रुपये का फ्रॉड करा, जिसमें ये प्रत्येक दिन के 1 की 2 या 3 बड़े अमाउंट के पेमेंट को अपने खुद के खाते में मंगाकर इसमें उससे पैसा जो है मर्चेंट के खाते में भेजते थे और फिर उसको कैंसिलेशन के नाम पे वापस अपने खाते में पैसा मंगा लेते थे। कितने समय से इन लोग ये इसमें जुड़े हुए थे? करीब ये इनके यहाँ 2-3 साल से काम कर रहे थे, लेकिन जो अपराध करना इन्होंने चालू करा है विगत वर्ष मई से करना शुरू करा है, जिसमें इनके द्वारा पेटीएम का जो है एडमिन राइट जब अपने पास लेते थे तो जो पैसा जितना भी पैसा जो है रिफंड ये अपने अमाउंट पे अपने अकाउंट में वापस करते थे, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता था पेटीएम के स्टेटमेंट में, डेली स्टेटमेंट में। लेकिन जब इनको वादी को अपने टोटल सेल्स में और टोटल जो उसके अगेंस्ट जो पैसा इनको प्राप्त हुआ है उसमें डिस्क्रिपेंसी मिली, तो उन्होंने इसके संबंध में साइबर क्राइम थाने में एप्लीकेशन दी, जिसमें विवेचना करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करा गया तथा इनके खातों में मौजूद 10 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम को फ्रीज करा दिया गया है और जिसको विधिक कार्रवाई करते हुए वादी को उपलब्ध कराया जाएगा वापस। इसके अतिरिक्त अगर जहाँ भी पैसा जो है इन्होंने खर्चा करा है उसको ट्रेल करा जा रहा है और उसके संबंध में विधिक कार्रवाई करी जाएगी। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है इनकी? इनकी गिरफ्तारी यहीं कानपुर से हुई है और पेट्रोल पंप से ही, जहाँ पर ये लोग कार्य कर रहे थे। कोई ऐसा एक मैसेज जो पब्लिक अलर्ट रहा है कि इस तरह से धोखाधड़ी ना हो पाए? जिनके पास मल्टीपल पॉइंट ऑफ सेल है, जिस भी मर्चेंट के पास, उसको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसका रिकंसिलेशन जो पेटीएम का है और जो बैंक का है स्टेटमेंट, ये दोनों डेली नहीं तो वीकली बेसिस पे वो कम से कम जो है रिकंसिलेशन करें, जिससे कि अगर इस तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी सेल में आ रही है तो उनके सामने तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाए और बड़ा अमाउंट का फ्रॉड होने से बचे।